क्वेश्चन है, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या है। संकेंद्रित का मतलब जिनका केंद्र एक ही हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। दोनों की त्रिज्या दी गई है, एक की 10 सेंटीमीटर है, एक की 6 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं। हमारे पास दो वृत्त है, यानी कि दो सर्कल है, एक छोटा सर्कल है और एक है बड़ा सर्कल। यस, दोनों का जो केंद्र है वो एक ही है क्योंकि दोनों संकेंद्रित है या कॉन्सेंट्रिक। मान लेते हैं ये जो केंद्र है O। अब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की है 10। अब छोटे की 6 है, यानी कि ये जो है त्रिज्या की लंबाई ये 6 हो जाएगी और जो बड़े वाले की लंबाई हो जाएगी ये हो जाएगी 10। ये हमें दिया हुआ। अब ये कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि छोटे वृत्त को तो स्पर्श कर रही है लेकिन बड़े की क्या है, वो जीवा है। तो कैसे जाएगी वो, ऐसे। ये हो जाएगी जीवा, ये इसको यहाँ पे स्पर्श कर रही है छोटे वाले में। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है कि किसी भी सर्कल पे या वृत्त पे अगर कोई स्पर्श रेखा है और ये उसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ये हमें पता है, ये हमने 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है। अब देखिए, ये कर्ण हो गया, यानी कि हाइपोटेन्यूज 10 दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये बेस हमें निकालना है, यानी कि आधार निकालना है। हमें पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे। इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं B और इसको मान लेता हूं C। अब देखिए, पाइथागोरस क्या कहती है, OA का जो वर्ग है बराबर हो जाएगा OB का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब देखिए, OA हमें दिया हुआ है 10 का वर्ग बराबर OB कितना है 6 का वर्ग हो जाएगा प्लस AB का वर्ग, क्योंकि हमें निकालना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, हो जाएगा 100 माइनस 6 छके 36 बराबर AB का वर्ग। यहां से अगर मैं AB निकालना चाहूं तो AB का जाएगा वर्गमूल 64 यानी कि 8। तो ये जो लंबाई आ जाएगी ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब जीवा जो है ये पूरी है, तो हमें निकालना है AC। AC क्या हो जाएगा, AB को हम 2 से गुणा कर देंगे तो AC निकल आएगा। अब AB की वैल्यू अभी हमने निकाली है 8 सेंटीमीटर आई है, तो 8 गुणा 2 ये हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। तो AC की जो पूरी लंबाई आ जाएगी वो होगी 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है।